Dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about chapter 6, combustion and flame. Combustion and flame. Keywords: acid rain, oxides of sulfur and nitrogen dissolve in rainwater and form acids. Such rain containing acids combined with water is called acid rain. It harms trees, crops and buildings. इस प्रकार से ये एसिड रेन, अम्ल वर्षा, क्लाउड से जब क्लाउड्स में वाटर ये रेनिंग होती बरसता है तो जो एटमॉस्फेयर में सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये रहते हैं, ये वाटर से मिलकर के कंबाइन होकर के एसिड फॉर्म करते हैं। और ये एसिड जब रेनिंग के साथ में वाटर के साथ में ये बरसते हैं तो इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। ये एसिड रेन है और इसमें ट्री, क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स, इट इज़ हार्मफुल फॉर ट्रीज, क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स। तो नेक्स्ट है कीवर्ड्स कैलोरीफिक वैल्यू। The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of fuel is called its calorific value. Its unit is called kilojoule per kg. किलोजूल पर केजी। तो ये कैलोरीफिक वैल्यू है, कितनी इसमें जो है हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसको जो है कैलोरीफिक वैल्यू। नेक्स्ट है कंबस्शन। What do you know about combustion? Combustion is a chemical process in which a substance reacts with oxygen to give out heat and light. तो इसमें जो है दहन, कंबस्शन दहन होता है। जैसे तुमने सुना होगा कि लंका दहन, जिसमें कि लंका जो है जला दी गई थी, तो ये लंका दहन। ऐसी कंबस्शन मीन्स दहन। इसमें एक केमिकल प्रोसेस है, इसमें सबस्टेंस जो है रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में और हीट एंड लाइट ये जो है इसमें प्रोड्यूस होती है। तो ये जो है दहन। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। वन का कटान। द कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट का काटना लार्ज स्केल पर ये जो है क्या डिफॉरेस्टेशन है, वन का कटान। एक्सप्लोजन ई सडन कंबस्शन रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड ए लार्ज अमाउंट ऑफ गैस इज कॉल्ड एन एक्सप्लोजन। तो इसमें जो जैसे पटाखे का चलना और वो से बम्बार्डमेंट, ये सब जो है इसमें हीट और लाइट और लार्ज अमाउंट ऑफ गैस इवॉल्व होती है, तो इसको कहते हैं एक्सप्लोजन। नेक्स्ट फ्लेम। फ्लेम इज ए रीजन वेयर द कंबस्शन ऑफ गैसियस सबस्टेंस और वेपर्स गोज ऑन। इसमें जो फ्लेम है, फ्लेम बनती है, इसमें गैसियस देखेंगे कि इस प्रकार से ये फ्लेम है, ये जल रही है। देखेंगे इसमें मोमबत्ती की फ्लेम बना सकते हैं, तो इस प्रकार से ये फ्लेम बनती है। नेक्स्ट है फायर एक्सटिंग्विशर। अग्निशमन यंत्र। ए मैनुअली ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर extinguishing fire is called fire extinguisher. In it used chemicals give off carbon dioxide. इसमें केमिकल्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गिव अप करते हैं। तो इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आग को बुझाने में, इसमें देखेंगे ये फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें ये सिलेंडर होता है
और सिलेंडर के अंदर जो है जो केमिकल्स भर दिए जाते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और कोई एसिड भर देते हैं। तो इसमें ये जो है जब दोनों का रिएक्शन होता है तो बहुत बड़ी अमाउंट में जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो ऑक्सीजन और जो फायर फ्यूल जल रहा है उसका जो है संबंध रोक देती है। तो इस प्रकार से ये फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट, फ्यूल। द मटेरियल विच इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट कॉल्ड फ्यूल एज वुड, पेट्रोल, केरोसिन एट्सेट्रा। तो जो मटेरियल जो कि हीट प्रोड्यूस करते हैं इनको क्या फ्यूल कहा जाता है। ईंधन, ईंधन जो है ये सॉलिड लिक्विड गैस, 3 टाइप्स में होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। फ्यूल इफिशिएंसी, ये ईंधन की दक्षता क्या है। इट इज ए पैरामीटर यूज्ड टू चेक द क्वालिटी ऑफ फ्यूल। इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। तो इसमें जो है ईंधन की दक्षता कैलोरीफिक वैल्यू में ली जाती है, कितनी इसमें हीट प्रोड्यूस करने की क्षमता है, उसको जो है फ्यूल इफिशिएंसी कहते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, विश्व उष्णता। एन इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमोसफियर ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो इसमें जो है ग्लोबल वार्मिंग, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है और उससे जो है एक टेम्परेचर बढ़ जाता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये, तो इससे जो है ग्लेशियर वगैरह पिघलते हैं जिससे कि वाटर लेवल सी का बढ़ जाता है। नेक्स्ट है आइडियल फ्यूल। एन आइडियल फ्यूल इज वन विच इज चीप, readily available, release more energy per gram, और फ्यूल हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड डज नॉट क्रिएट पॉल्यूशन। तो ऐसा फ्यूल जो सस्ता हो और आसानी से उपलब्ध हो और अधिक एनर्जी प्रोड्यूस करे, 1 ग्राम में अधिक एनर्जी प्रोड्यूस करे और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो अधिक हो, एंड डज नॉट क्रिएट पॉल्यूशन, और किसी प्रकार का पॉल्यूशन न करे, तो दैट इज कॉल्ड आइडियल फ्यूल। नेक्स्ट, इग्निशन टेम्परेचर। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ई सबस्टेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। इनफ्लेमेबल सबस्टेंसेस, तो इस प्रकार से ये जो है इनफ्लेमेबल सबस्टेंसेस, द सबस्टेंसेस विच है वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर and can easily catch fire with a flame are called inflammable substance। तो इसमें ये inflammable substance हैं। The substance which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substance। तो इसमें जो है इनफ्लेमेबल सबस्टेंस कहा जाता है जिनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, बहुत आसानी से जल्दी जो है लो टेम्परेचर पर ही आग को पकड़ लेते हैं। तो इनफ्लेमेबल सबस्टेंसेस हैं जैसे CNG, LPG, पेट्रोल, ये जो है इनफ्लेमेबल सबस्टेंसेस हैं। नेक्स्ट है, तो इस प्रकार से ये इनफ्लेमेबल सबस्टेंस है, इसको देखेंगे आसानी से, और भी इसमें क्वेश्चन जो है सिलेक्ट करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टू गेट रिसेंट वीडियो ऑफ साइंस प्लीज सब्सक्राइब once, like, share and best of luck।